राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मित्र जब अधर्म से कमाते हैं, उनकी चमक दमक को देखकर मन लालसा उठती है कि मुझे और मेरे परिवार को भी लौकिक धन की प्राप्ति हो। इसी लोभ से मैं प्रतिदिन दूसरे को ये नहीं देखते हो कि नष्ट हो जाते हैं। रावण ने अधर्म किया तो रावण को कुल रोवन हारा। हिरण्यकश्यप ने अधर्म किया तो भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। यहाँ नहीं देखते हो जो अधर्म करते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाए, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। एक होती है चूक होना और एक होता है अधर्म करना। चूक होना जैसे मैं चल रहा हूँ, अब मैं कहीं आसक्त हो गया, मैं फिसल गया, मैं काम क्रोध में उसको संभालना, वो एक बात अलग होती है। लेकिन मैं ये देख करके कि अधर्माचरण कर रहा, मैं भी अधर्माचरण करूं, तो ऐसे उदाहरण कितने यहाँ हैं, मिट्टी में मिल गए। अधर्म का नाश होता है, धर्म की जय होती है। महाराज जी, ऐसा अधर्म करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता कि ऐसा लगता है कि हम मतलब 10-15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब बचपन से ही संग रहे। अब इन लोगों के वैसे ही काम कर के एक समय पूर्व का पुण्य उनका, समझो बच्चा, पूर्व का पुण्य उनका उनको जब तक साथ देगा, वो कुछ करे या ना करे, वो करोड़ों में खेलेंगे। और जब उनका पाप लगा और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगेगा, उनको ब्लास्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। आज तुम धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, अच्छे आदमी हो, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तुम्हारा भाव ठीक रहेगा। और अगर तुम गलत आचरण करोगे, तुम्हारे परिवार में अशांति हो जाएगी, तुम अशांत हो जाओगे। पक्का समझो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला थोड़ी देर झूम सकता है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा। जैसे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर, पापाचरण करने वाला दुर्योधन छत्र लगा के चलता था महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास युधिष्ठिर को। लेकिन हस्तिनापुर नरेश की जय, धर्मराज युधिष्ठिर, और विनाश पूरे 100 के 100 मारे गए। तो हमको परिणाम देखना, वर्तमान को नहीं देखना। अब जहाँ फिर मैं फैक्ट्री की छुट्टी भाई जैसी टाइम मिलो वो घर के गृहस्थ के। बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। घर वाली हम सब जा लोग में करते कि एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धाम की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, नाम जब, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। और भगवान निश्चित अपने भक्तों की पूर्ति करते हैं, ये तो पक्का समझ लो। गुरु जाम कभी जब ऐसी एक अंदर से आवाज से निकलता है कि खा रहे एक लोग काजे तू ठाकुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और धाम परिक्रमा करो जो कि नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है भगवान से मांगना, इसमें कोई बात नहीं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। यदि हम भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है, आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है, तुम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। हमें वो कर्म बताओ जिससे धन प्राप्त हो, हमें वो व्यवस्था बताओ जिससे धन प्राप्त हो। तो मांगना चाहिए, हम निषेध नहीं करते। वो प्रेम भक्ति की बात अलग है, जो प्रेम में पहुंच गए वो फिर कामना नहीं करते। लेकिन जिनको आवश्यकताएं हैं तो हमें लगता है भगवान से ही आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। उर्वी जी अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में भीतर की प्रेरणा या अंतर्बोध होता है? और जब भीतर से कोई स्वर या संकेत मिलता है तो कैसे पहचाने कि भगवान की प्रेरणा है या हमारे मन की कल्पना? जो सत्य शास्त्र सम्मत, वो भगवान की प्रेरणा है। जो असत्य, पापयुक्त, अधर्माचरण, वो हमारे मन की प्रेरणा होती है। मन में 2 विभाग हैं, एक सतमन और एक असत मन। असत मन गंदे आचरणों के लिए आदेश करता है, संकल्प बनाता है, और जो सत मन है उसका विरोध करता है कि नहीं। पर वो सत मन कमजोर हो चुका है और असत पावरफुल हो चुका है। अब हमको साधना के द्वारा सत पक्ष को पुष्ट करना है, जिससे असत पक्ष एकदम नष्ट हो जाए। जैसे कहा, मन को जिसने मार लिया बस हो गया भजन। तो वो असत पक्ष का जो मन है उसको मारना है। जो गंदी बातें, गंदी आदतें, जो इंद्रियां विषयों की तरफ जा रही, उनको रोकना, ये हमारे को समझना होगा। इसीलिए कहा गया कि सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे आपको पता चले कि हमारी सत इच्छा क्या है और असत इच्छा क्या है। असत इच्छा का त्याग करना होगा, वो असत मन की प्रेरणा है, और सत इच्छा भगवत स्वरूप मन की प्रेरणा है, क्योंकि भगवान ही मन है।
इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो कौन मन है? सत मन है। असत मन का त्याग करने के लिए दुष्ट शब्द लगाया गया है। ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां जो भोगों की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इनको रोकना है। एक कहा गया इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे हैं। और कहा गया ये दुष्ट मन, तो जो असत मन है वो दुष्ट मन है, जो सत मन है वो भगवान है। हमें सतमन की बात सुननी है, असत मन का त्याग करना है। अंकित जी उज्जैन से। श्री हरि महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागति के लिए भगवान की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है? पूरी की पूरी उन्हीं की कृपा। नहीं, कभी आप भगवान का नाम नहीं जप सकते, आप कभी सत्संग नहीं कर सकते, आप भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते बिना भगवान की कृपा की। जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला तो भगवान की कृपा से मिला। आप यहाँ वृंदावन आए तो श्री राधा रानी की कृपा से आए। आप यहाँ साधु समागम में बैठे हैं तो कृपा से बैठे हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से संत संग मिलता है, हरि की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, हरि की कृपा से ही हरि शरणम ऐसा हमारा भाव आता है। पूरी की पूरी भगवान की कृपा के ऊपर है। पर भगवान की कृपा का स्वरूप अलग है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं, संत संग देते हैं। सच्चे संतों का संग, उनकी वाणी हमारे हृदय में जाकर मथती है और हमको गंदे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में चलाती है। भगवान की शरणागति में बिना संत के शरणागति हो ही नहीं सकती। आज तक किसी को भी हुई है तो संतों से ही हुई है। और जब संत वाणी हम अपने आचरण में उतार सके तो समझ ले हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। जो संत के वचनों के अनुसार चलने लगता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। महाराज जी, कृपा और अकृपा क्या है? इन्हीं का प्रश्न है। अकृपा है भोगों में रत रहना, रुपए की चाह रखना, नाना प्रकार की सुख संपत्ति वैभव को ही सब कुछ मानकर प्रभु को भूलकर अपने जीवन के समय को नष्ट करना, ये अकृपा है। और मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। जब हमारे मन में भगवान का चिंतन चल रहा है, चित्त चिंतन करते हुए शरीर चेष्टाएं कर रहा है, सांसारिक कार्य शरीर कर रहा है, लेकिन मन भगवान में है। कर से कर्म करो विधि नाना, संतों ने कहा मन रखो जहां कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान प्रभु में मन लगा हुआ है, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, और शरीर चेष्टा में लगा हुआ है, वो कृपा पात्र है। जिसके मन में बात बैठ गई कि भगवान का नाम रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो भगवान का कृपा पात्र है। और जिसके मन में बैठा संसार के भोग ही सुख है, भगवान से विमुख है, वो अकृपा पात्र है। राधे राधे महाराज जी। महाराज, हमारे भीतर जो मल विक्षेप और आवरण है वो क्या है और कैसे दूर होगा? मल जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से भोगों के संस्कार हैं, ये भोग लूं, वो भोग लूं, वो भोग लूं, विषय ही मल है। विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय भोगों की इच्छा, यही मल है। विक्षेप, जो हम भजन करते हैं, बार बार मन विषयों में जाता है, बार बार भोगों में जाता है, बार बार पद प्रतिष्ठा में जाता है, उसे विक्षेप कहते हैं। आवरण अहंकार, जन्म और मरण का मूल चक्र चलाने वाला यह अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ये अभिमान आवरण है। मन का चंचलता पूर्वक विषयों में जाना ये विक्षेप है। और विषय वासनाएं दुर्वासनाएं ये मल है। तो मल विक्षेप आवरण तभी नष्ट होता है जब विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए या भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, इसके पहले नष्ट नहीं होता। तो प्रेम प्रकट करने के लिए भी नाम है और ज्ञान प्रकट करने के लिए भी नाम है। देखो, हम कई बार बताया, विश्वास करो, जो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कर उन्होंने इतिहास की रचना कर दी।
रामायण की, वाल्मीकि रामायण संस्कृत से इतना ज्ञान प्रकट हो गया उनको। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो हमें भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। और मल विक्षेप आवरण पता ही नहीं चलेगा कब नष्ट हो गया, पता ही नहीं चलेगा। नाम में रति करो, हर समय नाम जप करो। जो मन भाग रहा है भागने दो, चिंता मत करो। एक दिन नाम भगवान की कृपा से मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करने के लिए आजकल तो बहुत बड़ी सुविधा है, वो काउंटर ऐसे अंगूठी की तरह पहन लो, कोई जानता भी नहीं, राधा 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 राधा। लाख लाख लोग नाम जप करते हैं, कई कई लाख नाम जप करते हैं। ये बहुत अच्छा है, सौभाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं। राधा 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 कृष्ण राधे श्याम राम राम, जो भी नाम प्रिय हो। शरीर नश्वर है, नहीं, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जैसे स्वप्न में हम अपने को सोया हुआ नहीं मानते, स्वप्न में अपने को हम सोया हुआ नहीं मानते। भला सोया हुआ मानते, ऐसा लगता सत्य हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा था, हम सो रहे थे। ये कब जाने? जब जगे। अभी सही माने में नहीं जाने कि शरीर नाशवान है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पास कुछ लेने जाना। जिस दिन असलियत में जान जाओगे ना, हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे हृदय में। एक सेकंड भी भगवान से विमुख तुम वो समय नहीं नष्ट करोगे। हर समय लगेगा जब जाना है यार, पता नहीं किस मिनट में जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, कोई अपना नहीं है। राधा 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 राधा। अभी बेईमानी है, अभी अज्ञान है, अभी अधर्माचरण है, अभी संसार अच्छा लगता है। इसका मतलब जानकारी नहीं हुई। जानकारी है तो एक मिनट एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय तुम भगवान का भजन करोगे। सब लोग हम जानकारी जानते हैं, जब हम 100 लेकर के चलते हैं तो यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। कौन कौन नहीं जानता ये बात? राम नाम सत्य, तो सत्य पकड़ो ना। लेकिन वहां 100 जल रहा है और वहां बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। देख रहे हो ना, लोग यहाँ जो कमाई की सब यहीं रह जाएगी। अगर नाम जप नहीं है, भगवान की आराधना नहीं, परमात्मा ज्ञान नहीं, तो पाप और पुण्य इसी की पोटली बांध करके सबको जाना होता है। असलियत में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सत्य वस्तु को पहचान लेते। अभी ये ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं कि शरीर नाशवान है। जब मरने का डर घुस जाता है अंदर ना, तो भगवान ही सुनाई देते हैं। अगर तुम ये गारंटी लेते हो कि कल सुबह तक जी जाएंगे तो धोखे में हो। अपनी मरण धर्मा शरीर, पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे हम कब मर जाए कुछ पता नहीं। हम सब, जिसकी अच्छी किडनी कार में बैठा जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ मर गया, कोई भरोसा है? एक सेकंड में दौड़ते दौड़ते, नाचते नाचते, खेलते खेलते दिल फेल हो गया, मर गए। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का साथ। नाम जप करो। असलियत में ज्ञान हो जाएगा तो भगवान की तरफ बढ़ोगे। संसार के झूठी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करोगे। वो रहते हुए भी मन सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन भगवान में। पता है सब झूठा है, सब छूट जाएगा। यहाँ सब नाटक चल रहा है, कोई सत्य प्यार नहीं कर रहा। सत्य प्यार कोई नहीं, अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्यार का ड्रामा हो रहा है। यहाँ कुछ प्यार नहीं है। यहाँ सत्य प्यार तो भगवान से है, वही एक सत्य है। ये ज्ञान हो गया तो बढ़िया महात्मा हो गया, गृहस्थी में रहते हुए भी। अंजलि जी।